जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर जेआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और रियल एनालिसिस में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमें एक सीरीज दी जाएगी और हमें चेक करके बताना होगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए हमको कुछ टेस्ट सीखने होते हैं। उन टेस्ट की हेल्प से हम लोग ये बता पाते हैं कि हमारी दी गई जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अभी तक मैंने आपको कुल 7 टेस्ट बताए हैं, जिसमें पहला था आपका ज्योमेट्रिक टेस्ट, दूसरा था हाइपर हार्मोनिक जिसे हम लोग पी सीरीज टेस्ट कहते हैं, तीसरा था कंपेरिजन टेस्ट, चौथा था आपका डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, पाँचवा आपका आया कासी रूट टेस्ट, छठा आपका आया रेबी टेस्ट, सातवां आपका आया लॉगरिथमिक टेस्ट। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में बताया था कि लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग कब अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया था। पहले हम लोग एक एग्जांपल करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट पर। मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ कि लॉगरिथमिक टेस्ट की हेल्प से हम लोग कैसे बताएंगे कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके बाद हम लोग एक नया टेस्ट आज सीखने वाले हैं जिसका नाम है डी मॉर्गन वेटन टेस्ट। डी मॉर्गन वेटन टेस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब रेवी टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम लोग डी मॉर्गन वेटन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये आपका वीडियो लेक्चर 10 है, यानी 10वां लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, आप वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टेस्ट जिसका नाम है डी मॉर्गन वेटन टेस्ट उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिखा है एक्स प्लस 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब प्लस 4 पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको एक सीरीज दी गई है और आपको चेक करके बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग कब लगाते हैं? जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन होती है। रेशियो टेस्ट के फेल होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम रैब टेस्ट यानी रेबी टेस्ट लगाएं या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएं। रेबी टेस्ट हम लोग तब लगाते हैं जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है और जो हमारा आंसर आया हुआ होता है उसमें ई ना रहे, और अगर रेशियो टेस्ट फेल हो जाए और उसके आंसर में हम वो एक्सपोनेंशियल वाला ई दिखेगा तो हम लोग लगाएंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे रेशियो टेस्ट। रेबी टेस्ट हो या लॉगरिथमिक टेस्ट हो, हम लोग तभी लगाएंगे जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। तो पहले हम लोग रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट लगाने के लिए हमको यूएन पता करना होगा। यूएन पता कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको यूएन पता करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी एक टर्म को छोड़ सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को हम लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमारा सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और इस सीरीज को देखकर आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है, 3 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 है, 4 पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ वही पावर में वही नीचे। इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं n तो पावर में n जाएगा, नीचे में फैक्टोरियल n आएगा। सीधी सी बात है। इसके बाद यहाँ पर देखें, जो नीचे है यानी जो यहाँ पर लिखा है 2 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 वही x के पावर में है, जो यहाँ पर लिखा है वही x के पावर में है, जो यहाँ पर लिखा है वही x के पावर में है। इसका मतलब हो गया x पावर n, ठीक है। u n प्लस 1 निकाल लीजिए। तो n की प्लेस पर आप n प्लस 1 पुट करते चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ये हो गया। अब लगाएंगे आप रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट में हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, n टेंस टू इन्फाइनाइट लिखते हैं, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालते हैं। तो निकाल लीजिए, यू एन आपका ये है n पावर n x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ जानते हैं कि अगर कहीं पर फैक्टोरियल n हो तो अगर आप n को बाहर निकालते हैं तो अंदर हो जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब कि अगर फैक्टोरियल n प्लस 1 है तो अगर हम n प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कुल कट पीट के आएगा ये n प्लस 1 फैक्टोरियल n। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर ऐसा लिखेंगे तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 पहुँच गया इसके पास,
ऊपर, तो ये हो जाएगा n पावर n, क्या हो गया भैया, n+1, ये हो गया। अच्छा, ये तो यहाँ पहुँच गया, बगल में है x पावर n अपॉन, ये पहुँचेगा यहाँ पर, तो ये हो गया n+1, पावर में n+1 और x पावर n+1। ऊपर x पावर n+1 है, ऊपर x पावर n है, नीचे x पावर n+1 है। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इससे कट जाएगा, तो कटने के बाद नीचे x बचेगा, यानी ये आपका आ जाएगा 1/x, इतना आ गया। एक काम और कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा n+1 है अपॉन, इसको आप अलग करके लिख सकते हैं ऐसे, इसको आप अलग करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, 1/x है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा n पावर n अपॉन n+1 पावर n इंटू 1/x। दोनों का पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ लिख देंगे तो क्या आएगा, n अपॉन n+1 होल पावर n इंटू 1/x, ये हो गया। यहाँ से आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, n अपॉन, नीचे से n कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1+1/n होल पावर n इंटू 1/x, n से n कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/1+1/n पावर n इंटू 1/x, ये हो गया। और यहाँ पर लिमिट आपको ऑपरेट करनी है, जैसे आप लिमिट ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, तो आप ये जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो, 1+1/n पावर n हो तो इसकी वैल्यू e आती है, तो ये तो आपका e हो गया, यानी फाइनली आपको मिल गया 1/ex, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगाया और हमें मिला 1/ex। अब e आ चुका है, e आ चुका है, इसका मतलब कि अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तो यहाँ पर हम रैबिट टेस्ट नहीं लगाएंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हमारे आंसर में e आ चुका है, ठीक। चलो, सबसे पहली बात, अगर हम बोलें कि 1/ex अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर ये जो आया है ये l की वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गई तो आपकी सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट, क्या होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो अगर 1/ex ग्रेटर देन 1 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ex लेस देन 1 होगा, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि जो x होगा वो लेस देन 1/e होगा। तो अगर x की वैल्यू, अगर इस x की वैल्यू 1/e से छोटी आ रही है तभी आपकी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सेकंड कंडीशन है कि अगर 1/ex लेस देन 1 आ जाए तब आपकी सीरीज होगी डाइवर्जेंट, क्या होगी भैया, डाइवर्जेंट हो जाएगी, डाइवर्जेंट। सीरीज आपकी डाइवर्जेंट हुई, इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ex ग्रेटर देन 1, इसको उल्टा करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हो कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1/e हुई तो आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। थर्ड कंडीशन आती है कि इफ़ 1/ex इक्वल टू 1 आ जाए, तो अगर ऐसा होता है तो ex इक्वल टू 1 आएगा, और अगर ऐसा होता है तो आप कहेंगे x इक्वल टू 1/e। ऐसी सिचुएशन में आपका रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया जैसे ही 1/ex की वैल्यू 1 आ गई, अगर 1/ex की वैल्यू 1 आ गई तो आप रेशियो टेस्ट की हेल्प से नहीं बता पाएंगे कि x इक्वल टू 1/e पर ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम लोगों ने ये सीखा है पहले ही कि जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो रैबिट टेस्ट लगाएं या तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएं। तो रैबिट टेस्ट लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपके आंसर में ई आ चुका है, तो आप रैबिट टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको लगाना होगा क्या, लॉगरिथमिक टेस्ट। तो हम लोग अब लगाएंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। हमको दो कंडीशन तो मिल ही चुकी है कि x लेस देन 1/e है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और x ग्रेटर देन 1/e है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। बस हमें ये पता करना है कि x इक्वल टू 1/e पर आपकी सीरीज कैसी होगी। तो आइए अब हम लोग लगाएंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे आंसर में e आ चुका है। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने un/un+1 पहले ही निकाल रखा था, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको लिख लिया, ठीक। अच्छा, अभी तक आपने किया क्या है वो भी नोट कर लीजिए। आपने ये चेक किया है कि जब x की वैल्यू लेस देन 1/e आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट आती है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/e आती है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट आती है। आपको चेक करना है x इक्वल टू 1/e पर, ठीक। तो कर लेते हैं। आप पहले x की प्लेस पर 1/e पुट करेंगे तो आ जाएगा un/un+1 इक्वल टू n/n+1 होल पावर n, और ये हो गया 1/1/e। तो e पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी किनारे में आपके आ जाएगा यहाँ पर e। अब आप लगाएंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट लगाएंगे आप, n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे,
एन होगा, लॉग होगा और यू एन अपान यू एन प्लस वन होगा। ठीक, एन तो रहेगा ही, लॉग लगा दीजिए आप, और ये आपका यू एन अपान यू एन प्लस वन है, तो ये आ गया एन अपान एन प्लस वन होल पावर एन इंटू ई, ये हो गया। आप फार्मूला जानते हैं लॉग का कि अगर लॉग एम इंटू एन हो तो क्या होता है, लॉग एम होता है प्लस लॉग एन होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, एन तो एन ही रहेगा, ये हो गया लॉग, इस टोटल को एम मानेंगे, इसको एन मानेंगे, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आप एक फार्मूला और जानते हैं कि अगर log m पावर n हो तो ये हो जाता है n log m, ये हो जाता है। तो ये जो पावर में ही आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा log कितना n अपान n प्लस वन, ये हो गया n प्लस log e। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि log e दिया है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस तो e रहेगा ही, बेस तो e रहेगा ही, तो अगर बेस और वैल्यू दोनों इक्वल आती हैं तो log वहाँ पर वैल्यू वन देता है, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी n, और ये हो गया आपका n log। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ऊपर n है, कोई बात नहीं, यहाँ से नीचे से अगर आप n को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस वन बाई एन आएगा, कोई बात नहीं, n प्लस वन हो गया। ठीक है ना। इस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा n log। अच्छा यहाँ पर देखें तो ये वन अपॉन कितना आ रहा है, वन प्लस वन बाई एन, और ये प्लस वन आ गया। ठीक है। यहाँ पर ये तो बाहर वाला n है ही, ये तो रहेगा ही n log m बाई n, ये फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये फार्मूला log m बाई n क्या होता है भैया, log m माइनस log n, ये होता है। तो ये हो गया m, ये हो गया n, तो क्या हो जाएगा, ये log वन माइनस n log वन प्लस वन बाई एन, और ये तो पहले से ही वन रहेगा, इस n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log वन की वैल्यू तो जीरो होती है, तो ये पूरा जीरो हो गया, कहानी ख़त्म हो गई इसकी, माइनस n है। और आप ये फार्मूला ये भी जानते हैं कि अगर log वन प्लस एक्स हो तो इसकी वैल्यू होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स पावर फोर बाई फोर, ऐसी ही सीरीज जाती है आगे। ठीक है ना, ऐसे ही सीरीज आगे जाती है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो आएगा वन प्लस एक्स की जगह पर वन बाई एन है, तो वन बाई एन माइनस वन बाई एन का स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एन का क्यूब बाई थ्री माइनस डैश डैश, ऐसे जाएगा। और आगे क्या है, आगे आपका है प्लस वन। ठीक है, ओके। एन इस माइनस एन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन से एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन बचेगा। आगे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस कर देगा, और वन बाई एन स्क्वायर था, चलो लिख ही देता हूँ, ये टू एन स्क्वायर आएगा, और एन का जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा एन अपान टू एन स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ये माइनस वन एन अपान थ्री एन क्यूब, और ऐसे आगे चला जाएगा प्लस वन। ठीक है, इस वन से ये वाला वन कैंसिल हो जाएगा, और इस एन से ये कैंसिल हुआ, इस एन से स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ गया आपका वन बाई टू एन माइनस वन बाई थ्री एन स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एन क्यूब, ऐसे आएगा प्लस डैश डैश। ठीक है, एन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा एन अपान टू एन माइनस एन अपान थ्री एन स्क्वायर प्लस एन अपान फोर एन क्यूब, ऐसे आगे हो जाएगा। इस एन से ये एन कैंसिल हुआ, इससे स्क्वायर कैंसिल होगा, इससे क्यूब कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे। तो यहाँ आपका वन बाई टू आया, यहाँ माइनस, यहाँ वन बाई थ्री एन आया, यहाँ प्लस वन बाई फोर एन स्क्वायर आएगा, ऐसे आगे आ जाएगा। अब आपको लगाना है लिमिट, जैसे आप लिमिट ऑपरेट करोगे तो नीचे इन्फाइनाइट आएगा टोटल जीरो, यहाँ इन्फाइनाइट आएगा टोटल जीरो, आगे भी एन मिलेगा आपको, नीचे सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, केवल वन बाई टू आएगा। और वन बाई टू जो आया वो लेस देन वन है। अगर l की वैल्यू लेस देन वन आती है तो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक टेस्ट आपकी सीरीज होगी डाइवर्जेंट। क्या होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है ना। तो आपने पहले से ही चेक कर लिया था कि x की वैल्यू लेस देन वन बाई ई पर ये सीरीज कन्वर्जेंट थी।
एक्स ग्रेटर देन 1/e पर यह सीरीज डाइवर्जेंट थी, और आपने x इक्वल टू 1/e पर जब चेक किया तब भी ये सीरीज क्या आ गई, डाइवर्जेंट आ गई। इसका मतलब कंक्लूजन निकल के आया कि जब हमारी x की वैल्यू लेस देन 1/e होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट आएगी, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन r इक्वल टू 1/e होगी तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट आएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉगरिथमिक टेस्ट और रैप टेस्ट पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद हम लोग कैसे लॉगरिथमिक या रैप टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है डी मॉर्गन वेटन टेस्ट। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे डी मॉर्गन एंड वेटन टेस्ट के बारे में। आइए देखते हैं कि ये टेस्ट क्या कहता है। ये टेस्ट कहता है कि अगर सिग्मा यू एन, इफ़ सिग्मा यू एन इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अगर सिग्मा यू एन क्या हो, एक सीरीज हो जिसमें पॉजिटिव टर्म लिए गए हों, और उसको हम लोग इस प्रकार लिखें, किस प्रकार लिखें, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 हो। इसमें से आप एक को माइनस कर देंगे, इसमें आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उसमें से आप 1 को माइनस कर देंगे, और जो भी वैल्यू आती है उस पर आप लॉग अप्लाई कर देंगे, यानी लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, लॉग एन से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसमें लिमिट लगाएंगे एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट की। इसको सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं एल आता है, तब आपके पास 3 कंडीशन मिलेंगी। कहते हैं इफ़ एल ग्रेटर देन 1 देन सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर इफ़ एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो आपकी गिवन सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सेकंड कंडीशन आपका है कि इफ़ एल लेस देन 1 आता है तब गिवन सीरीज आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तब गिवन सीरीज आपकी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। एंड थर्ड कंडीशन आपका है जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। थर्ड कंडीशन है कि इफ़ एल इक्वल टू 1 आ जाए तब आपका डी मॉर्गन वेटन टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 कंडीशन होती हैं डी मॉर्गन एंड वेटन टेस्ट की। कहते हैं कि अगर सिग्मा यू एन एक सीरीज है जिसमें पॉजिटिव टर्म लिए जाएँ और उसको इस तरह से लिखा जाए यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू एन, टोटल में से आप 1 को माइनस करेंगे, फिर लॉग एन से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लगाएंगे एन टेंड्स टू इन्फाइनाइट की। इसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए एल आता है, तो ये एल बताएगा कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। अगर इस एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और अगर आपकी वैल्यू 1 आ जाती है, एल की वैल्यू 1 आ जाती है तो आपका ये टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, तो हो गया आपका डी मॉर्गन एंड वेटन टेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इतना लंबा चौड़ा टेस्ट हम क्यों लगाएं और कब लगाएंगे। तो इस टेस्ट का यूज़ हम तब करेंगे जब रेबी टेस्ट फेल हो जाएगा। मतलब ये हुआ, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, दिस टेस्ट इज जनरली अप्लाइड व्हेन रेबी टेस्ट या रैप टेस्ट फेल्स। अगर रेबी टेस्ट फेल हो गया तभी आप इस टेस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे रेशियो टेस्ट के फेल हो जाने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, चाहे हम रेबी टेस्ट लगाएं चाहे लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएं। अब रेबी टेस्ट आप तब लगाते हैं जब आपके आंसर में ई नहीं आता है, और जब आपके आंसर में ई आ जाता है तो आप लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते हैं। ऐसे ही जब रेबी टेस्ट फेल हो जाता है, जैसे यहाँ पर एल इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट फेल हो जाएगा, तो अगर एल इक्वल टू 1 पर ये टेस्ट फेल हो रहा है तो हमारे पास कोई दूसरा तरीका होना चाहिए जिससे हम बता पाएँ कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो ऐसे ही जब रेबी टेस्ट फेल हो जाता है तब हमारे पास ये ऑप्शन आता है, हम इस टेस्ट की हेल्प से बता पाएंगे कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। ऐसे ही जब लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाएगा तो उसके लिए भी एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा कि लॉगरिथमिक टेस्ट के फेल हो जाने के बाद हम लोग सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट से कैसे चेक करके बता देते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये आपके एलटी ग्रेड में है, ये आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है, कभी कभार भले आ जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। मतलब ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए इस पर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है क्योंकि सिलेबस में है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी मॉर्गन एंड वेटन टेस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस टेस्ट का यूज़ करते हैं, इसको कैसे हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सीरीज लिखा है पहले ही, और हमें ये चेक करके बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक, तो कोई भी सीरीज हो सबसे पहले आप उसको चेक करने के लिए UN निकालेंगे। ठीक, तो आइए UN निकालते हैं, UN। ठीक,
मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको सीरीज कोई दी जाए और यूएन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी टर्म को छोड़ सकते हैं। टर्म के छोड़ने पर उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इस वन को अगर हम लीव कर दें, छोड़ दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पर। और अगर वन को छोड़ते हैं तो आपकी सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ऊपर 2 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर है, फिर 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर है, ऐसे ऐसे आगे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ऊपर आपका आएगा 2 स्क्वायर, फिर आएगा 4 स्क्वायर, फिर आएगा 6 स्क्वायर, और ऐसे 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 जाएगा। लास्ट में आएगा आपका 2n स्क्वायर। क्या आएगा? 2n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 तो ये मिलेगा, 2 तो ये मिलेगा, 3 तो ये मिलेगा, ऐसे मिलता चला जाएगा। नीचे देखिए ध्यान से, 3 है, 3 स्क्वायर के बाद 5 स्क्वायर है, फिर 7 स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू ऐसे 9 स्क्वायर आगे जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2n प्लस 1 का स्क्वायर। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, 2 पुट करोगे 5 मिलेगा, 3 पुट करोगे 7 मिलेगा, ऐसे मिलता हुआ जाएगा। तो un आपको मिल गया। अब un प्लस 1 निकाल लीजिए। तो un प्लस 1 निकालेंगे तो सेम चीज़ें चलेंगी, यहाँ तक 2n का स्क्वायर यहाँ तक जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप आपको जो मिलेगा, इस n की प्लेस पर आप n प्लस 1 पुट करोगे तो 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। नीचे 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डैश डैश, ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 का स्क्वायर। और आगे जब रखोगे n प्लस 1 तो यहाँ पर n प्लस 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2n प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपको मिल गया un प्लस 1। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम un निकाल चुके हैं, un प्लस 1 निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे रेशियो टेस्ट। तो लगा लेते हैं। देखो, लिमिट मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते, डी मॉर्गन वेटिंग टेस्ट लगा देते, ठीक है। लेकिन मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि कैसे टेस्ट फेल होते हैं, तो हम कैसे नेक्स्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो un अपान un प्लस 1 है। देखो, 2 स्क्वायर से लेकर 2n स्क्वायर तक इसमें भी है, 2 स्क्वायर से लेकर 2n का होल स्क्वायर तक इसमें भी है। तो ये तो पूरा कट जाएगा, आपके पास ये बचने वाला है। तो सबसे पहली बात तो 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा नीचे, ठीक। 3 स्क्वायर यहाँ तक है, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर यहाँ तक है, और ये यहाँ तक है, तो ये इससे कट जाएगा, कट गया। ये बचेगा, ये ऊपर चला गया, यानी 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक। ये हो गया। अब ध्यान से देख सकते हैं, जैसे आप n को बाहर निकालोगे, जैसे आप n को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप एक काम करो, इसको एक्सपेंड कर दो। 4n स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 9 प्लस 12n अपॉन यहाँ पर आएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n। ये हो गया। अब आप n स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कॉमन कर लीजिए। जैसे आप n स्क्वायर ऊपर से कॉमन करेंगे, यह आएगा 4 प्लस 9/n स्क्वायर प्लस 12/n। n स्क्वायर को कॉमन किया है, नीचे भी n स्क्वायर कॉमन करेंगे, आएगा 4 प्लस 4/n स्क्वायर प्लस 8/n। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। और जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ऊपर 4 नीचे भी 4, तो 4/4 कैंसिल होकर क्या आ गया? 1 आ गया। और रेशियो टेस्ट में हम लोग जानते हैं कि अगर l की वैल्यू 1 आ जाए तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो गया, ठीक। रेशियो टेस्ट आपका फेल हो चुका है। तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम रैबिट टेस्ट लगाएं या तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएं। अब रैबिट टेस्ट आप तब लगाते हैं जब आपका आंसर जो भी आया उसमें ई ना हो। तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें ई नहीं आया, इसका मतलब हम यहाँ पर रैबिट टेस्ट लगाएंगे। अगर यहाँ पर ई आ जाता, आपके आंसर में ई मिल जाता, तो वहाँ पर हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते। तो हम लोगों ने पहले ही un अपान un प्लस 1 निकाल लिया है। अब हम लगाएंगे रैबिट टेस्ट। तो रैबिट टेस्ट क्या कहता है? कहता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो, un बाई un प्लस 1 होना चाहिए, फिर -1 होना चाहिए, इसमें आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो देखिए, n से तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, un बाई un प्लस 1 ये है आपका, तो इसका एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 और -1। ये हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 4n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 4, ये तो होगा।
अपॉन 4n² प्लस 8n प्लस 4, ये हो गया। 4n² से 4n² कैंसिल हो गया, 12n है 8n है, तो यहाँ पर आ गया आपका 4n और प्लस 5, 9 माइनस 4 5 हो गया। 4n² प्लस 8n प्लस 4, ठीक है ना। आप एक काम करें, ऊपर से n को कॉमन कर लें। जैसे आप ऊपर से n कॉमन करेंगे तो बाहर एक n पहले से है, n² हो जाएगा। ये हो गया 4 प्लस 5/n। नीचे देखें तो आप यहाँ से n² को कॉमन कर लीजिए। जैसे आप कॉमन करेंगे यहाँ पर आएगा 4 प्लस 8/n प्लस 4/n², ये हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया। जैसे आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 5/∞ 0 हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ऊपर 4 नीचे 4, 4/4 यानी कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लोगों ने रैप टेस्ट लगाया, लगाने के बाद हमें पता चला कि वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और अगर L की वैल्यू 1 आ गई है तो वहाँ पर आपका रैबिट टेस्ट यानी रैप टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। और रैप टेस्ट के फेल हो जाने के बाद हम लगाएंगे डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट। तो अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पर पहुँचे हैं। हमको लगाना था डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाया कि कैसे रेशियो टेस्ट फेल हुआ। तो हम लोगों ने क्यों रैप टेस्ट लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि आंसर में ई नहीं आया था। अगर आंसर में ई आता तो लॉगरिथमिक टेस्ट लगाते। रैप टेस्ट लगाया, फेल हो गया। अब हम लगाएंगे डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट। तो चलिए, तो अब हम लोग लगाएंगे डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट। क्यों? क्योंकि रेशियो टेस्ट फेल हो गया, रैबिट टेस्ट फेल हो गया, और रैबिट टेस्ट के फेल हो जाने के बाद हम लोग यूज करते हैं डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट। तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हमको डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट में un/un + 1 - 1 की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें n से मल्टीप्लाई भी होता है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n² और ये हो गया 5n। ठीक, डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास un/un + 1 होना चाहिए। इसमें से आप 1 को माइनस करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो भी आएगी उसमें से आप 1 को माइनस करेंगे, और इसके बाद log n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आता है। तो ये वैल्यू तो हमने यहाँ पर पहले से निकाल लिया है। अब इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे, तो 4n² प्लस 5n डिवाइडेड बाई 4n² प्लस 8n प्लस 4 -1, ये हो गया। और यहाँ पर है log n। ठीक है, ओके, ये हो गया 4n² प्लस 5n, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4n² माइनस 8n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4n² प्लस 8n प्लस 4, ये हो गया। 4n² से 4n² कैंसिल हो गया, 5n माइनस 8n है तो -3n बचेगा, और यहाँ पर -4 बचेगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4n² प्लस 8n प्लस 4, और यहाँ पर है log n। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर -3n -4 आया है, नीचे 4n² प्लस 8n प्लस 4 है। ओके, एक काम करते हैं, ऊपर से n को बाहर निकालते हैं। ऊपर से n को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 3 - 4/n अपॉन, यहाँ से n को बाहर निकालो तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 8 प्लस 4/n, यही आएगा। और यहाँ पर है आपका log n से n कैंसिल हो गया। जैसे आप लिमिट लगाओगे तो इस पर भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। तो देखो ध्यान से, जैसे आप लिमिट लगाओगे तो 4/∞ 0 हो गया, -3 बचेगा ऊपर। नीचे यहाँ पर तो 8 रहेगा ही, यहाँ पर लगाओगे 0 हो गया, और यहाँ पर जैसे रखोगे तो 4 × इनफाइनाइट, यानी ये टोटल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये हो गया। इनटू यहाँ भी लिमिट लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n। ऊपर कुछ भी हो, नीचे इनफाइनाइट है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल क्या आएगा, वो टोटल 0 हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू 0 आ गई। और 0 आपकी <1 है, इसलिए आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्योंकि डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट कहता है कि अगर L की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो इतना लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट था। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट से चेक करके बता सकते थे कि हमारी सीरीज क्या थी, डाइवर्जेंट थी। लेकिन हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले रेशियो टेस्ट लगाया, वो फेल हुआ, फिर रैबिट टेस्ट लगाया, वो फेल हुआ, फिर हम लोग डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट पर आए। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर रैबिट टेस्ट फेल होता है, रैप टेस्ट फेल होता है, तो आप डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे।
कि कैसे हम लोग डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल मैं आपको और कराऊंगा इस पर। उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट और बताऊंगा जिसका नाम है सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट, क्योंकि रैबिट टेस्ट के फेल हो जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप डी मॉर्गन एंड बैटन टेस्ट लगाएं, लेकिन अगर लॉगरिथमिक टेस्ट फेल हो जाता है तब उसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है। तो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।